हेलो एवरीवन। तो मैं आज एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आया हूँ। द वर्ल्ड ऑफ नंबर करके एक चैप्टर है क्लास 9 का, जो हम लोग का न्यू बुक है, जो ये वाला है। जो हम लोग का ये न्यू बुक है जो न्यूली पब्लिश हुआ है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सो ये जो एक बुक है उसमें द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, उसमें एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा था क्लास 9 के। तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि सर ये क्या है, द प्रूफ ऑफ इरेशनल, द प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, या फिर द प्रूफ ऑफ रूट 2, रूट 3, रूट 7। यूजुअली हम लोग ये क्वेश्चन क्लास 10 में एक्सपेक्ट करते हैं और क्लास 10 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नया हो गया है, थोड़ा मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट हो गया, थोड़ा हार्ड हो गया। तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था इस क्वेश्चंस को करने में। तो मैं आज इसको प्रूफ करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इर्रेशनल नंबर, एक्चुअली इस चैप्टर में इससे पहले बहुत कुछ है। अगर तुम लोग ने पढ़ा भी होगा तो तुम लोग को जिसने भी पढ़ाया है, तुमने खुद भी पढ़ा होगा, तो इसमें इससे पहले फ्रैक्शंस के बारे में, बहुत सी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ डिटेल्स में तुम लोग को पढ़ाया जाता है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। बट इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें दो चीज़ समझना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए कंट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं। क्या मेथड? कंट्राडिक्शन मेथड, कि हम लोग को सपोज करता है और वो गलत हो जाता है, तो इसको कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। सबसे पहला तो हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं। दूसरा, हम लोग को को प्राइम का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि को प्राइम क्या होता है। ये दो चीज़ तुम लोग को अगर दिमाग में रहे तो हो जाएगा, ठीक है। तो बिना लेट करके इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि रूट 2 इर्रेशनल है। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ रूट 2 इज ए इर्रेशनल। तो रूट 2 इज इरेशनल हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग सबसे पहले सपोज करेगा, लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल। हम लोग पहले से पकड़ लेंगे कि रूट 2 क्या है, एक रैशनल है। तो हम लोग लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल। हम लोग ने क्या सपोज कर लिया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। सारा गेम सपोजिशन का है। अब रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी और क्यू आपस में क्या होता है? को प्राइम होता है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अगर ये रैशनल है, सो अगर ये रैशनल है, या फिर सो के जगह में हम लोग इसको नाउ लिख सकते हैं। नाउ रूट 2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। पी एन क्यू आर को प्राइम। पी एन क्यू आर को प्राइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि को प्राइम का मतलब क्या होता है। अब को प्राइम का मतलब हम लोग समझते हैं, कोई भी नंबर को प्राइम। जैसे प्राइम मतलब क्या होता है? जिसका 1 और वो खुद एक कॉमन मल्टीपल है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि 5, 7 और कुछ भी ले लेते हैं 13। ये सब क्या प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर्स कौन होते हैं? एक 1 होता है, एक 5 होता है। इसके कौन होते हैं? एक 1 होता है, एक 7 होता है। इसके कौन होते हैं? एक 1 होता है, एक 13 होता है। तो इसके फैक्टर्स ये है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है? को प्राइम नंबर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि दो नंबर हमेशा प्राइम हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक नंबर ले लूँ जैसे कि 5 और 8, 5 और 8, तो ये जो है ये आपस में क्या है? को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर उनके फैक्टर्स में 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। 5 के क्या है? 1 इंटू 5। 8 का क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो इनके बीच में सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर है और कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये दोनों नंबर आपस में क्या है? को प्राइम है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों आपस में क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ये चीज़ हम लोग दिमाग में रखेंगे, और ये को प्राइम को दिमाग में रखना ही है, क्योंकि इसके ही हेल्प से हम लोग इसको, जो हम लोग ने एज्यूम किया कि ये रूट 2 एक रैशनल है, इसको इरेशनल हम लोग प्रूव करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या लिखा? रूट 2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। अब क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। इसको याद रखना है हम लोगों को। हम लोगों ने इसको क्या मार्क कर दी, इक्वेशन 1। तो अभी यहां से हम लोग का मेन चीजें चालू होता है। हमने क्या लिखा, 2q² इक्वल्स टू p²। अब ये चीज इधर में मल्टीप्लीकेशन में इस साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स p²। अब आप लोग समझना स्टेटमेंट में, अब यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं है, हम लोग अल्फाबेट का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं इसको, 2 डिवाइड्स p²। अब अगर 16 एक नंबर है जिसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 16 का मतलब क्या होता है, 4 का स्क्वायर। अगर 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो क्या 2 4 को भी डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली करेगा। तो इसी स्टेटमेंट के हिसाब से अगर 2 डिवाइड्स p² हो रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 p को भी डिवाइड करेगा। 2 किसको डिवाइड करेगा, साथ के साथ p को भी डिवाइड करेगा। तो हम लोग एक और लाइन लिखेंगे, 2 डिवाइड, ठीक है, 2 डिवाइड्स p। अब हम लोग और थोड़ा डीपर में जाते हैं इसके बाद के स्टेटमेंट में। कोई भी नंबर अगर डिवाइड होता है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं 6 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा मसल मेमोरी है वो क्या बोलता है, 2 3 जा 6, तो 2 डिवाइड हो गया। बट एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, 2 इंटू 3 हम लोग कर रहे हैं, तब जाके क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 2 इंटू 3 कर रहे हैं, उसके बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब अगर हमें p को डिवाइड करना है 2 से, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई नंबर हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो हम लोग अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं, तो कोई ना कोई नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करेगा, तो वो भी हम लोग को अल्फाबेट ही सपोज करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स c इज इक्वल्स टू p। मतलब यहाँ पे जो c है, c क्या है, एक इंटीजर है। c क्या है, एक इंटीजर है, जिससे हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। ये स्टेप समझ में आ गया कि 2c इक्वल्स टू p कैसे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अभी हम लोग वापस क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फोर सी स्क्वायर इक्वल्स टू p²। अब हमारे पास आ गया 4c² इक्वल्स टू p²। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास p² का वैल्यू ऑलरेडी है, तो हम लोग इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया 2c² इक्वल्स टू q²। वापस सेम चीज रिपीट हो रहा है। क्या मैं लिख सकता हूं, 2 डिवाइड्स q²। अगर 2q² को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 2 किसको डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। अगर 2q² को डिवाइड कर रहा था, 2q को भी डिवाइड करेगा। अब सबसे पहला चीज जो हम लोग ने सपोज किया था कि PNQR को प्राइम, हम लोग ने क्या सपोज किया था, PNQR को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, उनके पास 1 के अलावा कुछ कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। बट हमें क्या मिल रहा है कि 2, इसको थोड़ा सा, 2 q को भी p को भी डिवाइड करा और 2 q को भी डिवाइड करा। दैट मीन्स उनके पास 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो जो हम लोग ने सबसे पहले जो सपोजिशन किया था कि वो को प्राइम है, तो सपोजिशन हम लोग का क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। वहां सपोजिशन क्या हो गया हम लोग का, रॉन्ग। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर P and Q have 2 as another कॉमन फैक्टर। अनदर कॉमन फैक्टर जो P and Q है, उनके पास अनदर कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो हम लोग का जो सपोजिशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग। सो आवर assumption was wrong. Our assumption was wrong. तो क्या हो जाएगा, √2 is irrational.
तो रूट 2 क्या है, इरेशनल हो गया। तो ये उतना भी बड़ा हार्ड या उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना हम लोग इसको समझने में, मतलब इसमें क्या है, बहुत सारे नंबर्स नहीं है, नंबर्स की जगह में अल्फाबेट है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है। इस वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार देखोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक या फिर कुछ ऐसे टॉपिक जो थोड़ा समझने में मुश्किल हो तो मैं कोशिश करूंगा उसका वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।